भरोसा अपने पार्टनर के ऊपर से, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर से हमेशा के लिए हिल जाता है, हट जाता है जब आपको ये पता चलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड का कोई पास्ट रह चुका है जिसके बारे में उसने कभी आपको नहीं बताया, हमेशा झूठ ही बोला। खास करके तब जब आप खुद सामने से उससे बार बार पूछते थे कि यार जो भी पास्ट हो मुझे बता दो, मैं माफ़ कर दूंगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं इग्नोर करूंगा। लेकिन अगर कुछ भी चीज़ मुझे फ्यूचर में पता चली ना तो मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आपने समझाया था बट वो धोखेबाज नहीं समझी और फाइनली आपको अब किसी और से पता चल गया कि उसका कहीं अफेयर रहा था, किसी के साथ में एक डीप रिश्ते में रही थी। और ये सब सुनकर ना भरोसा हिलना नॉर्मल सी बात है, हिलेगा ही, दिल तो टूटेगा ही, क्योंकि आप उसे बहुत प्यार करते थे, आपका रिश्ता बहुत गहरा था, आप दोनों एक दूसरे के साथ में शादी के चक्कर में थे। अब क्या करें? देखिए, ऐसे में ना ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, अपना भरोसा खो देते हैं उस लड़की के ऊपर से और उसको छोड़ देते हैं। बट एक बार उस लड़की की जगह पे अपने आप को रख कर देखिए तो एक चीज को याद रखिए कि कोई भी चीज सही या गलत उसके करने के पीछे रीजन की वजह से होती है। अगर एक लड़की किसी लड़के का मर्डर कर देती है क्योंकि वो लड़का उसके साथ में कुछ गलत करने वाला था, तो वो मर्डर नहीं है, वो उसकी सेफ्टी है। बट अगर कोई लड़की अपने स्वार्थ की वजह से, पैसा छीनने की वजह से किसी का मर्डर करती है तो वो मर्डर है। मीन्स दोनों कंडीशन पे एक लड़की ने सामने वाले की हत्या कर दी है, बट वो हत्या है या नहीं, वो उसका जो काम किया वो सही है या गलत है, ये डिपेंड करता है कि क्यों किया। सिमिलरली उस लड़की ने अपना पास्ट आपसे छुपाया है, ये सही किया गलत किया, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो काम उसने क्यों किया था, छुपाया क्यों था। दो रीजन होते हैं छुपाने के, एक वो कैरेक्टरलेस है। ये कैसे पता चलेगा? अगर वो लड़की आपके साथ में है बट हमेशा आपके साथ में होने के बावजूद भी उसके अफेयर्स रहे हैं, कभी दोस्त के साथ में अफेयर रखती है, कभी किसी और के साथ में रखती है और आपने उसको बहुत बार पकड़ा है और आप जानते हैं कि वो आपके लिए कभी ऑनेस्ट रही ही नहीं, वो हमेशा बहुत लड़कों के साथ में रही है आपके साथ होते हुए भी, तो वो लड़की कैरेक्टरलेस है, तो उसको छोड़ दीजिए। बट अगर वो लड़की का पास्ट है, वो जो चीज़ें आपको पता चली हैं वो तब की बात है जब वो आपसे मिली नहीं थी, आपके साथ में रिश्ते में नहीं आई थी, तब की चीज़ें हैं, तब उसका कोई रिश्ता रहा था और फिर वो आपके साथ में आई और आप इस चीज़ की गारंटी लेते हैं। अगर आपको ये एहसास है कि हाँ, जब मेरे साथ में थी ना तो ये मेरे साथ में थी, ये मुझे प्यार करती थी, मेरे लिए ऑनेस्ट थी, इसने मुझे कभी चीट नहीं किया, मुझे हर एक चीज़ से ऊपर रखा है, मुझे सब कुछ माना है, मुझे एक पति की तरह ट्रीट किया है। अगर ये सब चीज़ें आपके रिश्ते में हैं और फिर आपको ये पता चलता है कि जो भी हुआ है ना आपसे मिलने से पहले हुआ है, तो क्या आप उसे चीटर कहेंगे? नहीं ना। ये चीटिंग कैसी हुई? क्या इसे हम उस लड़की का डर नहीं बोल सकते जो आपके साथ में थी, आपको प्यार करने लगी और फिर डर गई कि अगर मैंने इस इंसान को अपना पास्ट बता दिया ना तो ये मुझे छोड़ देगा और इसके बिना मैं रह नहीं सकती। जो भी मेरा पास्ट था उसके लिए मैं गिल्टी हूँ, मुझे दुख है और मैं बताना चाहती हूँ इस इंसान को कि मेरे पास्ट में क्या हुआ है। बट डर इतना ज़्यादा हावी है ना कि अगर बताया तो ये समझेगा नहीं। तो इस डर की वजह से अगर कोई इंसान आपसे कुछ छुपाता है तो क्या हम इसे चीटिंग करना कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसे हम चीटिंग कह सकते हैं। हाँ, आपका दिल दुखा है, दुखना ही था, आपको हर्ट हुआ है, आपको बुरा लगा है, लेकिन ये कह देना कि वो चीटर है और धोखेबाज है, ये सही नहीं है। ये शायद उसका प्यार है, आपके लिए पॉजेसिव होना है, उसका डर है जिसके वजह से वो आपको कुछ बता नहीं पाई, आपके पूछने के बावजूद नहीं बता पाई, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहती थी। सो इस चीज़ को भी एक बार समझने की कोशिश करें कि अगर आपके पार्टनर आपके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहा है और उसका अतीत कभी भी आपके और उसके रिश्ते के बीच में नहीं आया, वो अपना अतीत पीछे छोड़कर आई है, फिर आपको उसके बारे में कुछ पता चलता है ना तो उस अतीत को अतीत की तरह देखें, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को धोखेबाज की तरह ना देखें। आई नो ये चीज़ें झेलना, बियर करना मुश्किल होता है, गुस्सा आएगा, नफरत आएगी,
बोलिए उससे, कितना झगड़ना है झगड़िए, बट इस वजह से अपने पार्टनर को छोड़ देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि वो आपके साथ में प्यार में है। तो किसी के प्यार की वैल्यू को समझिए, किसी ने वो झूठ क्यों बोला उस चीज़ को समझिए, उस रीज़न को समझिए, फिर उस इंसान को जज कीजिए और फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है अपने उस रिश्ते में, उस इंसान के साथ में। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।